So, very good evening once again to all of you. कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपने ऑलरेडी कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के आप मेरे साथ करेंगे और फिर खुद कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट्स आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। हम फोर्थ पार्ट को पिक करेंगे। हमने बस उस फॉर्मूला को ध्यान रखना है और उसी को ध्यान में आगे लेके चलना है। तो हमारे पास क्या दिया गया है? इसने दिया है कि A3 इज इक्वल्स टू 15। तो हम ना इसको साथ साथ इसके इक्वेशंस भी लिखेंगे। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15, इसको हम लेंगे 1। फिर S10 इज इक्वल्स टू 125। S10 आ गया हमारे पास 10/2 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1 यानी 9D इज इक्वल्स टू 125. This implies that 2A plus 9D is equals to 125 upon 2 into 10. इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे। ये 2 5 ज़ा 10, 5 25 ज़ा, तो ये आपके पास उत्तर बन जाएगा इसको आप लेंगे सेकंड। अब हमें बेसिकली ए और डी फाइंड आउट करना है। पहले क्या फाइंड आउट करना है? ए एंड देन डी, और उसके बाद ही हम लोग A10 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा? यहाँ पे हमारा यूज होगा सब्ट्रैक्टिंग 2 times 1 from 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखें, या सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 फ्रॉम 2 times 1। तो आपके पास आ जाएगा, जब a को आप 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30। 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस माइनस एंड माइनस। तो ये 2A और ये 2A कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? -5A इज इक्वल्स टू 5 एंड A इज इक्वल्स टू -1। तो A का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब हमें क्या करने का है? अब हमें D फाइंड आउट करने का है। क्या फाइंड आउट करने का है? D। हमने A तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें D फाइंड आउट करना है। तो चलिए जी, पहले इसकी करेंगे हम पार्टीशन, क्योंकि मुझे बिना पार्टीशन का मजा ही नहीं आता। और फिर हम करेंगे D का वैल्यू। अब D के वैल्यू के लिए आप इसको कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूटिंग A in 1, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? -1 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15, 2D is equals to 16, and this implies that D is equals to 8. So you have got the value of A, you have got the value of D, so it is 8 in this case. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? D हमें मिल गया, हमें A10 फाइंड आउट करना है। Now A10 is equals to A plus 10 minus 1, 9D. A10 is equals to -1 plus 9 into 8, and A10 is equals to -1 plus 72. A10 is equals to 71. So this is
the final answer for me and of course for you also. तो ये हमारे लिए आंसर आ गया। तो 8n इज इक्वल टू 71। अब एक एक पॉइंट को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और जो चीज नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछेंगे, जल्दी से करेंगे। शाबाश। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे ये आएगा डी, ये डी का वैल्यू है -1 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग डी इन फर्स्ट आएगा और मुझे इसकी वैल्यू को ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये मैंने गलत वैल्यू निकाल दी, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यस, ये बनेगा मेरे पास क्या, ये बनेगा ए प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 15, a minus 2 is equals to 15, a is equals to 17। और यहाँ पे इसी तरह से मेरे पास ये गड़बड़ी होगी यहाँ पे, तो हम इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो ये बनेगा मेरे बच्चे, a is 17 plus 9 into -1, 17 minus 9, answer is 8। Sorry for the small mistake। आप करेंगे नोट, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट ये बोलता है गिवन a इज इक्वल्स टू 8, an इज इक्वल्स टू 62 एंड sn इज इक्वल्स टू 210। a इज इक्वल्स टू 8, an इज इक्वल्स टू 62, sn इज इक्वल्स टू 210। अब an इज इक्वल्स टू s हमें पता है an इज इक्वल्स टू 62, दिस implies that a plus n minus 1 into d is equals to 62। a is 8, n minus 1, d हमें पता नहीं है, equals to 62, and from here we can say that n minus 1 into d is equals to 62 minus 8, and n minus 1 into d is 54। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, n minus 1 into d की। ठीक है, नाउ फर्दर बात करते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा नाउ Sn is equals to 210। This implies that n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d is equals to 210। n upon 2 into 8, n minus 1 upon d क्या वैल्यू है 54, हमने ऊपर से निकाला है, इज इक्वल्स टू 210। तो बेटा यहाँ पे देखें, ये बन जाएगा n upon 2, 16 plus 54 is equals to 210, n upon 2 into 70 is 210, n is equals to 210 upon 70 into 2। So we got n is equals to what, 6, right? n का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो
आप यहाँ पे देखें, इसको आप फर्स्ट लीजिए, तो सब्स्टिट्यूटिंग n in वन, क्या जाएगा आपके पास 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 54, 5d is equals to 54, d is equals to 54 upon 5, d is equals to 10.8। बड़ा अजीब सा डी आया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास बोलता है a is equals to 8, an is equals to 62, 10.8 into 6, 10.8 into 5, 54 plus 8, 62। बात तो बन रही है यहाँ पे। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से यही आंसर है। आप चेक करिए जरा अपनी बुक्स में और मुझे बताइए। सो 10th पार्ट इज, लेट a be the first term and d be the common difference। therefore ये क्या आ जाएगा, हमारे पास बोलता है L is equals to here L is equals to 28, S is equals to 144 and N is equals to 9। This implies that A plus 9 minus 1D is equals to 28, A plus 8D is equals to 28। इसको हम नंबर 1 डाल देंगे। फिर also S is equals to 144, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 9 अपॉन 2 इज 144। ये बन जाएगा, अच्छा हाँ, अब 9 अपॉन 2 a प्लस l का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 28 इज इक्वल्स टू 144, a plus 28 is equals to 144 upon 9 into 2, 9 16s are, a plus 28 is equals to 32, a is equals to 32 minus 28 and a is equals to 4। हमें निकालना क्या था, हमें सिर्फ a ही निकालना था, तो ये तो सिंपल सा था, ये तो हमें आंसर आ गया, दैट इज a is equals to 54। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी फर्स्ट की, तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। तो फायदा होता है बच्चे, वो अलग अलग जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, उसको याद रखने का देखो कैसे फायदा मिलता है हम लोगों को, देखा आपने। शाबाश, आप नोट करिए इसको एंड देन विल मूव अहेड।